भारतीय विजन क्लासेस पर सभी मित्रों को नमस्कार नमस्ते। मित्रों, भारतीय विजन क्लासेस पर भक्ति काल एमसीक्यू सीरीज प्रारंभ हो गई है। हम इस क्लास में आपके लिए उन प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कई परीक्षा में आ चुके हैं। मित्रों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि जब मैं आपके सामने एक से बढ़कर एक वीडियो लेकर आऊं तो वह सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मित्रों, हम इस क्लास में देखेंगे भक्ति काल टॉप एमसीक्यू जो कई परीक्षा में आ चुके हैं। सभी प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे, उसे हल भी करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं भक्ति काल एमसीक्यू पार्ट 1। प्रारंभ करते हैं भक्ति काल एमसीक्यू को। पहला प्रश्न है, सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? ए मतीराम, बी पद्माकर, सी देव, डी नरोत्तम दास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सुदामा चरित नाम से काव्य ग्रंथ नरोत्तम दास, नंददास, रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि आलम तीनों ने रचा। अतः दिए गए विकल्पों में ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? राजा मान सिंह, महाराणा प्रताप, अकबर या पृथ्वीराज चौहान। गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? राजा मान सिंह, महाराणा प्रताप, अकबर या पृथ्वीराज चौहान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गंग जो थे मुगलकालीन राजा अकबर के दरबारी कवि थे। कवि गंग का पूरा नाम गंगा प्रसाद था। कवि गंग बीरबल के बाल सखा तथा रहीमदास के विशेष कृपा पात्र थे। अगला प्रश्न है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। यह इनमें से किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या नगेंद्र। किनका है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यह जो है यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। उन्होंने क्या कहा था कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला प्रश्न है, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है? कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है हितरंगिनी, श्रुतिभूषण, उज्ज्वल नीलमणि या कर्णाभरण। हितरंगिनी, श्रुतिभूषण, उज्ज्वल नीलमणि या कर्णाभरण। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये। कृपाराम कृति हितरंगिनी, जिसकी रचना काल कितना है 1541 ईस्वी, रीति निरूपण की सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है। इसमें नायक नायिका के भेदोभेद का उल्लेख है। यह 5 तरंगों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय के स्थापना किसने की? रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी या निर्वाकाचार्य। किसने रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने किया था। इनका दर्शन सुधाद्वैतवाद था। इनका दर्शन सुधाद्वैतवाद था, जबकि सनकादि संप्रदाय की स्थापना निम्बार्काचार्य ने किया था। इनके गुरु का नाम नारद मुनि था। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या द्वैतवाद। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वैष्णव भक्ति के आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। वैष्णव भक्ति के
आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। रामानुजाचार्य शेष या लक्ष्मण का अवतार भी थे, यानी रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अब यहाँ देखिए भक्तिकालीन प्रमुख दर्शन व उनके प्रवर्तक को भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए विशिष्टाद्वैतवाद जिसका संप्रदाय है श्री, प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। अद्वैतवाद जिसका संप्रदाय है स्मार्त संप्रदाय, प्रवर्तक शंकराचार्य। शुद्धाद्वैतवाद इसके प्रवर्तक कौन है? तो विष्णु स्वामी हैं। और द्वैतवाद जिसके प्रवर्तक कौन है? माधवाचार्य हैं। मित्रों इनसे बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो भक्ति काल के जितने भी प्रवर्तक हैं, जितने भी दर्शन है, सभी दर्शन किस संप्रदाय से हैं और उनके प्रवर्तक कौन है, ये सभी क्या करेंगे? याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद या शुद्धाद्वैतवाद। निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद या शुद्धाद्वैतवाद। देखिए मित्रों यह प्रश्न हिमाचल प्रदेश पीजीटी एग्जाम 2016 में भी पूछ चुका है। यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्ज़ाम 2013 में भी पूछ चुका है। और यह असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसमें भी यह प्रश्न पूछ चुका है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्बार्काचार्य का संबंध द्वैताद्वैतवाद दर्शन से है। निम्बार्काचार्य ने निम्बार्क संप्रदाय यानी सनकादि संप्रदाय की स्थापना की। विशिष्टाद्वैत दर्शन रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से संबंधित है। वहीं द्वैताद्वैतवाद माधवाचार्य के ब्राह्मण संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है? आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है शंकराचार्य को, रामानंद को, रामानुजाचार्य को या वल्लभाचार्य को? आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है शंकराचार्य को, रामानंद को, रामानुजाचार्य को या वल्लभाचार्य को? तो आकाश धर्मा गुरु किन्हें कहा जाता है? तो आकाश धर्मा गुरु रामानंद को कहा जाता है, यानी रामानंद को कहा जाता है। रामानंद को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? तो आकाश धर्मा गुरु कहा था। हिंदी में रामानंद काव्य के पुरस्कर्ता कौन माने जाते हैं? तो रामानंद ही माने जाते हैं। अगला प्रश्न है रहीम किसके दरबार में कवि थे? रहीम किसके दरबार में कवि थे? पृथ्वीराज, अकबर, रतन सेन या भोजराज? रहीम किसके दरबार में कवि थे? पृथ्वीराज, अकबर, रत्नसेन या भोजराज? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रहीम अकबर के दरबार में कवि थे। किसके दरबार में कवि थे? तो अकबर के दरबार में कवि थे। रहीम का वास्तविक नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खान थे जो अकबर के संरक्षक और मुगल सेना के सेनापति थे। रहीम मुगल दरबार के नवरत्नों में शामिल थे। अगला प्रश्न है निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है? रुद्र संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, सखी संप्रदाय या पुष्टि संप्रदाय? तो रुद्र विष्णु बताए थे ना। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो विष्णु स्वामी हैं। तो विष्णु स्वामी यानी रुद्र संप्रदाय को विष्णु संप्रदाय भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आपका जवाब है। विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय की संज्ञा से भी अभिहित किया गया है। अब यहाँ देखिए कुछ संप्रदाय हैं और उनके प्रवर्तक हैं। तो रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, चैतन्य संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु और सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास। अगला प्रश्न है तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। तुलसी के वचनों के समान
रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए है नगेंद्र, बी है नंद दुलारे वाजपेयी, सी है रामचंद्र शुक्ल, डी है बच्चन सिंह। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह कथन किनका है? बताइए, आपका जवाब का इंतजार है। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपका है। तो तुलसी के वचनों के समान रहीम का जो वचन है हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहता है, यह जो कथन है यह किनका है? तो बिल्कुल आपका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर सी यानी रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी विभाग में सर्वसाधारण मुंह पर रहते हैं, यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? तो केशव दास, रसखान, रहीम या नरोत्तम दास। मदनाष्टक के रचयिता कौन है? जवाब दीजिए। बिल्कुल सही आंसर दिए आप। मदनाष्टक के रचयिता कौन है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रहीम। रहीम क्या है? तो मदनाष्टक के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं। भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं, यानी किसने भक्ति को ईसाईयत की देन कहा? तो ऑप्शन नंबर ए है जॉर्ज ग्रियर्सन, बी है मिश्र बंधु, सी है गार्सा दत्तासी, डी है राहुल सांकृत्यायन। भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, गार्सा दत्तासी, राहुल सांकृत्यायन। जवाब दीजिए इसका। जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, गार्सा दत्तासी, राहुल सांकृत्यायन। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपका सही जवाब है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ये जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन क्या हैं? तो भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? रीतिकाल को, आदिकाल को, आधुनिक काल को, भक्ति काल को? तो सबको पता है और इसका सही जवाब भी हमें उम्मीद है मिल ही गया है। जी हाँ, इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी भक्ति काल को। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए बहुत सारे परीक्षा में यह प्रश्न आ चुके हैं। टीजीटी हो, पीजीटी हो, प्रत्येक परीक्षा में यह प्रश्न पूछ चुका है। इस प्रश्न को जरूर याद कर लेना। हिंदी साहित्य में किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को। मित्रों बताइए स्वर्ण युग भक्ति काल को किसने कहा? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा। और स्वर्ण काल किसने कहा? तो स्वर्ण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल किसने कहा? भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए नगेंद्र, बी राहुल सांकृत्यायन, सी रामविलास शर्मा, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए नगेंद्र, बी राहुल सांकृत्यायन, सी रामविलास शर्मा, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल आपका सही जवाब है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में कहा है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ चुका है। यह किनका पंक्ति है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन के लिए बोले थे। सबसे पहले वे बोले थे भक्ति आंदोलन क्या है? तो लोक जागरण काल है। और उन्होंने कहा था कि जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता
तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी धीरेन्द्र वर्मा, डी रामचंद्र शुक्ल। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? तो इसका सही आंसर होगा, तो यह भी कहने वाले कौन थे? तो यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ही कहने वाले थे भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन। उन्होंने कहा था भक्ति काल जो है वो बौद्ध धर्म की देन है। यहाँ देखिए, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ग्रियर्सन ने भक्ति का उदय ईसाइयत से माना है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति का उदय का देन क्या माने थे? तो उन्होंने पराजित मनोवृत्ति या इस्लामिक आक्रमण को माने थे रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन है रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं? रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन है जो रामानंद के शिष्य परंपरा में आते हैं? ऑप्शन नंबर ए रंगाचार्य, बी नाथ मुनि, सी रामानुजाचार्य, डी पुंडरीकच्छ। तो क्या आंसर होगा इसका? तो बिल्कुल सही जवाब आपका आ रहा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रामानुजाचार्य। रामानंद की शिष्य परंपरा में रामानुजाचार्य आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक युग्म सही है। निम्नलिखित में से एक सही युग्म है, उसको छांटना है। तो पहला रामानुजाचार्य द्वैताद्वैतवाद, ये बिल्कुल गलत है। निर्वाकाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, ये भी गलत है। माधवाचार्य अद्वैतवाद, ये भी गलत है। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, जी हाँ बिल्कुल यही सही है। यानी शुद्धाद्वैतवाद इनके प्रवर्तक कौन हैं? तो वल्लभाचार्य हैं। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक हैं। जीव और ब्रह्मा एक हैं। अद्वैतवाद के अनुसार क्या सही इसमें है? जीव और ब्रह्मा एक हैं, संसार सत्य है। जीव और ब्रह्मा अलग अलग हैं, ब्रह्मा विशेषण युक्त है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अद्वैतवाद में क्या कहा गया? हम आपको भक्ति काल पढ़ा रहे थे, तो उसमें आपको सभी जितने भी संप्रदाय थे उस सबकी चर्चा किए थे। तो अद्वैतवाद में क्या था? जीव और ब्रह्मा एक है, यही बताया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा क्या हैं? एक हैं। अगला प्रश्न है, रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? तो ऑप्शन नंबर ए शंकर, बी ब्रह्मा, सी विष्णु, डी लक्ष्मी। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? क्या आंसर होगा? तो रामानुज तो थे वे वैष्णव संप्रदाय के क्या थे? जुड़े हुए थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विष्णु। क्या होगा? विष्णु। रामानुज के श्री संप्रदाय में भगवान विष्णु की उपासना होती है। रामानुज के श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना होती थी। ये राम को विष्णु का अवतार मानते थे। इनका दार्शनिक सिद्धांत विशिष्टाद्वैत सिद्धांत कहलाता है। कहा जाता है कि लक्ष्मी ने उन्हें जिस मत का उपदेश दिया उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का क्या किया था? परिवर्तन किया था। अगला प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनमें से कौन अलवार महिला संत हैं? इनमें से कौन अलवार महिला संत हैं? तो देखते ही आप जवाब दे देंगे। क्या जवाब होगा? तो अलवार महिला संत हैं। ऑप्शन नंबर ए आंडाल, बी अजका मासी, सी सहजोबाई, डी मीराबाई। तो क्या सही आंसर होगा? तो आप तो देखते ही आप इसका जवाब आपके मुख पर आ गया होगा। तो अलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12। उनमें से जो महिला संत थी कौन थी? आंडाल थी। कौन थी? आंडाल थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंडाल। यहाँ देखिए, अलवार संत दक्षिण में वैष्णव संत थे, यानी उन्होंने वैष्णव भक्ति का प्रचार किए थे। अलवारों की संख्या कितनी थी? तो अलवार भक्तों की संख्या 12 थी।
अंडाल दक्षिण की अलवार महिला संत थी, और अलवार और अंडाल को क्या कहा जाता है? तो अंडाल को दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। इसको याद कर लेना, अंडाल को दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है? इनमें से कौन वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य और रामानुजाचार्य। तो यहाँ देखते ही आपको पता चल गया होगा, क्योंकि वैष्णव भक्ति शैव भक्ति दोनों क्या थे? अलग थे। वैष्णव भक्ति में विष्णु के रामावतार और कृष्णावतार की भक्ति भी थी, और शैव भक्ति में भगवान शंकर की भक्ति भी थी। तो यहाँ शंकराचार्य जो होंगे वे वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं होंगे। यहाँ देख लीजिए, वल्लभाचार्य के किसके प्रवर्तक हैं? तो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, जो कृष्ण संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। माधवाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। और यहाँ ये सभी क्या हैं? तो वैष्णव भक्त आचार्य हैं। क्या हैं? वैष्णव भक्त आचार्य हैं। जबकि शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित आचार्य माने जाते हैं। इनका मुख्य धर्म या भक्ति स्मृति है, जिसमें निर्गुण की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन हैं? बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन हैं? ये रहीम, बी रसलीन, सी बिहारी, डी मतीराम। तो बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन हैं? ये रहीम, बी रसलीन, सी बिहारी, डी मतीराम। तो सही आंसर क्या होगा बताइए? बिल्कुल आपका सही जवाब लगता आ रहा है। बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? तो रहीम है। कौन है? रहीम है। यहाँ देख लीजिए, रचना एवं रचनाकारों का विवरण दिया हुआ है। बरवे नायिका भेद रहीम दास की रचना है। अंग दर्पण रसलीन की रचना है। बिहारी सतसई बिहारी लाल की रचना है। और रसराज मतीराम की रचना है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? ऑप्शन नंबर ये है भक्ति काल, बी छायावाद, डी भारतेंदु काल, डी द्विवेदी काल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये भक्ति काल, क्योंकि हम जो सीरीज पढ़ रहे हैं एमसीक्यू सीरीज, वो भक्ति काल का ही पढ़ रहे हैं। और रामचरितमानस तो तुलसीदास की प्रसिद्ध कृति है राम कथा की। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। सूरसागर सूरदास की रचना है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किन्हें प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ये है शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी रामानंद, डी माधवाचार्य। इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किनको है, यानी उत्तर भारत में भक्ति का प्रवर्तन किन्होंने किया था? तो इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रामानंद। कौन होंगे? रामानंद। रामानंद देखिए, उत्तर भारत में रामानंद ने भक्ति आंदोलन का प्रचार किया। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया। तो उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किन्हें है? तो रामानंद को है। किनको है? रामानंद को है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? संत काव्य, राम काव्य, छायावादी काव्य, सूफी काव्य। तो संत काव्य भी है, राम भक्ति काव्य भी है, सूफी काव्य भी है, लेकिन छायावाद काव्य नहीं है। छायावाद काव्य नहीं है। छायावादी काव्य जो है वह आधुनिक काल से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी छायावादी काव्य। भक्ति काल में दो काव्य धाराएं थी, निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति। तो सगुण भक्ति में भी दो उपधाराएं थी। वे कौन कौन थी? तो सगुण भक्ति में राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास थे।
कृष्ण भक्ति के प्रतिनिधि कवि सूरदास थे। वहीं निर्गुण भक्ति भी दो उपशाखाओं में बटी थी, तो ज्ञानश्रेयी शाखा और प्रेमाश्रेयी शाखा। ज्ञानश्रेयी शाखा और प्रेमाश्रेयी शाखा। ज्ञानश्रेयी शाखा को संत काव्य भी कहा जाता है और प्रेमाश्रेयी शाखा को सूफी काव्य कहा जाता है। अब ज्ञानश्रेयी शाखा के प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक थे, यानी इसके जो कह सकते हैं कि प्रतिनिधि थे, कबीरदास। वहीं प्रेमाश्रेयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। सबको पता है कि भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से हुआ था और भक्ति का प्रचार प्रसार करने में दक्षिण भारत में अलवार भक्तों का महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत, यानी दक्षिण भारत से ही भक्ति का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, अलवार वैष्णवों की संख्या है, यानी अलवार भक्तों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर ये है 9, बी है 10, सी है 11, डी है 12। तो अलवार भक्तों की संख्या कितनी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए यह देखिए यहाँ पर बहुत सारे परीक्षाओं में पूछ चुका है यह प्रश्न। अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी थी, यानी अलवार भक्तों की संख्या कितनी थी? तो सही आंसर होगा, बताइए। बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हैं। अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी थी? तो 12 थी। कितनी थी? 12 थी। इनमें से एक क्या थी? एक भक्त महिला भक्त भी थी, जिनको नाम क्या था? आंडाल नाम था। क्या नाम था? आंडाल नाम था, जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। अलवार वैष्णवों की संख्या 12 है। अलवार तमिल कवि एवं संत थे। इनका काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा। इनके 15 पदों का संग्रह में दिव्य प्रबंधन, यानी 15 पदों का संग्रह है, जो इनका जो पदों का जो संग्रह है दिव्य प्रबंधन कहलाता है। यानी अलवार संतों थे, यानी अलवार भक्तों की पदों का जो संग्रह है वह क्या है? दिव्य प्रबंधन है। और अलवार संतों की संख्या कितनी है? 12 है। कितनी है? 12 है। और ये दक्षिण भारत में भक्ति का प्रचार किए थे। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये दिल्ली केवी पीजीटी 2015 में पूछ चुका है। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर, यानी पूरी भक्तिकालीन, यानी समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? ये अवतार का विश्वास, अवतार में विश्वास, बी जाति प्रथा का निषेध, सी अहंकार का त्याग, डी ईश्वरीय लाला गायन। यानी कौन सा होगा? पहला अवतार में विश्वास, बी जाति प्रथा का निषेध, सी अहंकार का त्याग, डी ईश्वरीय लाला गायन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो संपूर्ण भक्ति काल की बात हो तो सिर्फ यही एक ही विशेषता लागू हो सकती है इसमें से, वह कौन सा है? अहंकार का त्याग। सभी कवियों में, यानी सगुण कवि थे या निर्गुण कवि, सभी कवि ने अहंकार का त्याग किए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अहंकार का त्याग। अगला प्रश्न है, संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? संवत, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, भक्ति। क्या होगा? भक्ति। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न केबीएस पीजीटी 2014, झारखंड टीजीटी 2017 में पूछ चुका है। अगला प्रश्न है, ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की है? ओम जय जगदीश जो आरती है, इस आरती की रचना किसने की है? ऑप्शन नंबर ए सरदाराम फ्लोरी, राजा सी प्रसाद, सी शिवानंद, डी हरिहर स्वामी। यानी ओम जय जगदीश हरे यह एक आरती है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। सुबह सुबह बहुत जगह गाया जाता है, शाम को भी, संध्या में भी इस आरती के गायन होता है। तो ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की? तो सरदाराम फिलौरी, राजा सी प्रसाद, सी शिवानंद, हरिहर स्वामी। यानी इसके रचनाकार कौन है? ओम जय जगदीश हरे आरती की रचनाकार। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरदाराम फिलौरी। सरदाराम फिलौरी ने ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किए हैं।
अगला प्रश्न है भक्ति काल की समय सीमा क्या है? भक्ति काल की समय सीमा क्या है? ऑप्शन नंबर ये है संवत 1275 से संवत 1700 तक, बी है संवत 1275 से संवत 1800 तक, सी है संवत 1375 से संवत 1850 तक, या ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए इसमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है क्योंकि किसी में संगत नहीं है, क्योंकि 1375 तो यहाँ सी में सही है परंतु ये 1850 तक है, यह भी संगत नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भक्ति काल जो है, भक्ति काल की समय सीमा जो है वे संवत 1375 से 1700 माना गया है, अर्थात सन में चलेंगे तो 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक मानी जाती है। और यह समय सीमा जो दिया हुआ है वे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा 1375 ईस्वी से संवत 1375 से संवत 1700 तक माने हैं। इसे अगर ईस्वी सन में ले जाएं तो हम आपको पिछले वीडियो में बता ही चुके हैं कि संवत में 57 वर्ष घटाने के बाद क्या आता है? तो ईस्वी सन आता है, यानी विक्रमी संवत ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन ब्राह्मण संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन नंबर ये है विष्णु स्वामी, बी है निम्बार्काचार्य, सी है हित हरिवंश और डी है माधवाचार्य। तो ब्राह्मण संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी माधवाचार्य। मित्रों, हम भक्ति काल एमसीक्यू पार्ट 1 लेकर आपके सामने उपस्थित हुए थे। बहुत जल्द हम भक्ति काल का एमसीक्यू पार्ट 2 लेकर आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। मित्रों, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। जब मैं दूसरी वीडियो आपके सामने लेकर आऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।